तो गाइज मैं ये कह रहा था कि स्टॉक मार्केट सप्लाई एंड डिमांड का सिस्टम है। ठीक है। अभी अगर एक सोसाइटी में इतनी सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है तब जाके इतनी दुकानें खुल रही है ना। ठीक है। अगर ये सब कुछ होता ही नहीं तो दुकान खुलती थी क्या वहां पे? नहीं खुलती थी गाइस। ठीक है, नहीं खुलती थी। सिमिलरली अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं, यहाँ पे स्टॉक मार्केट में क्या है अपने पास? इन स्टॉक मार्केट इन स्टॉक मार्केट वी हैव वेरियस बिजनेस। ठीक है गाइस। स्टॉक मार्केट में क्या है एवरीवन? स्टॉक मार्केट में हमारे पास बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस है। ठीक है। अब इन बिजनेसेस को क्या चाहिए हमसे एवरीवन? इस बिजनेसेस को क्या चाहिए हमसे? इन बिजनेस को हमसे चाहिए पैसा। व्हाट दे नीड गाइस? दे नीड कैपिटल टू ग्रो देयर बिजनेस। ठीक है, टू ग्रो देयर बिजनेस। ठीक है। तो अब यहां पे क्या होगा गाइस? देखो, हम कोई भी बिजनेस में पैसा कब डालेंगे एवरीवन? मुझे एक बात बताओ। अगर कोई मुझे बिजनेस दिख रहा है कि बहुत टाइम से चल नहीं रहा है, उसका चीजें सब नेगेटिव है, प्रॉफिट में नहीं है बिजनेस, लोन पे लोन उठाया जा रहा है, नुकसान पे नुकसान किए जा रहा है, क्या मैं ऐसे बिजनेस में अपना पैसा लगाना चाहूंगा क्या? बताओ जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में एवरीवन। हाँ। एक सिंपल सा लॉजिक ही देख लो ना गाइस। जब हम सुबह वेजिटेबल्स खरीदने निकलते हैं, हम कितनी सारी रिसर्च करते हैं यार, प्राइस क्या मिल रहा है, क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, वेजिटेबल सड़ा हुआ है कि नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव या केमिकल तो यूज नहीं किया है ना। राइट, हम ये सारी चीजें चेक करते हैं। सेम चीज गाइस हमें स्टॉक मार्केट में भी करना है। जब हम स्टॉक को सिलेक्ट कर रहे हैं ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है। तो बेसिकली गाइस अभी एक चीज आप मुझे यहाँ पे बताओ आप लोग। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि स्टॉक मार्केट में वेरियस बिजनेस है, हमें उसमें पैसा इन्वेस्ट करना होता है। अब एक चीज आप समझो, आपका पैसा कब ग्रो होगा? जब बिजनेस ग्रो होगा। ठीक है, जब बिजनेस ग्रो होगा तब इन्वेस्टेड कैपिटल भी ग्रो होगा। राइट एवरीवन, कैपिटल भी ग्रो होगा ना। इसका एक अगर अच्छा अच्छा खासा मुझे अगर आपको एग्जांपल देना हो ना एवरीवन, अगर मुझे इसका अच्छा खासा अगर आपको एग्जांपल देना हो ना, मामा अर्थ का एग्जांपल ले लो गाइस। मामा अर्थ का इनिशियल लेवल पे जब मामा अर्थ जब चालू हुआ था। ठीक है, इनिशियल लेवल पे जब मामा अर्थ चालू हुआ था, ठीक है, तब उसमें गजल अलग के साथ में, वरुण के साथ में एक और इन्वेस्टर आया था। एक और इन्वेस्टर था गाइस, आप लोगों ने देखा रहेगा उस फीमेल एक्ट्रेस को टीवी के ऊपर भी। कोई मुझे बता सकता है क्या नाम है उनका एवरीवन? जो मामा अर्थ की ब्रांड एम्बेसडर भी थी और जो मामा अर्थ में इन्वेस्टर भी थी। बताओ जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में। हाँ, बताओ एवरीवन, हु वाज दैट लेडी? हाँ, शिल्पा शेट्टी। वेरी गुड, परफेक्ट। अभी गाइस एक चीज आप देखो, शिल्पा शेट्टी ऐसे ही तो नहीं आएगी ना बिजनेस में। स्टार्टिंग में उन्होंने कुछ तो पैसा लगाया रहेगा एवरीवन। स्टार्टिंग में उन्होंने कुछ तो पैसा लगाया रहेगा। तो यहाँ पे देख लो, मैं मान के चलता हूँ कि उन्होंने स्टार्टिंग में 10 CR दिया था ये बिजनेस के लिए। ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ? बिजनेस ग्रो हुआ। और अभी जब शिल्पा शेट्टी ने एग्जिट लिया ना गाइज अपना, यहाँ पे देखो, हाउ मच अमाउंट शिल्पा शेट्टी गॉट फ्रॉम मामा अर्थ। खाली इतना देख लो यहाँ पे आप लोग। देखो, शिल्पा शेट्टी ने कितना इन्वेस्ट किया था? 6 से 7 करोड़। एवरीवन, शिल्पा शेट्टी ने इन्वेस्ट कितना किया था? 6 से 7 करोड़ रुपए के बीच में इन 2018। और 2023 में आईपीओ आया गाइस। और ये लोगों ने कितना लिया यहाँ पे एवरीवन? हाउ मच रिटर्न शी गॉट नाउ? बताओ जरा मुझे 5 साल में गाइस, स्क्रीन पे चेक करके बताओ मुझे कितना रिटर्न मिला उनको। जो 6-7 करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट किया था, शी गॉट लिटरली 45 करोड़ इन रिटर्न एवरीवन। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं एवरीवन? श्री लिटरली गॉट 45 करोड़ रुपीज। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को स्टॉक मार्केट थोड़ा थोड़ा एवरीवन? मैकेनिज्म आगे बताऊंगा मैं क्या है अभी।
बट जो मैं कंसेप्ट आप लोगों को यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग एक चीज समझोगा इस, देखो अगर आप किसी बिजनेस में, ठीक है, अगर आप किसी बिजनेस में 1 लाख रुपए लगा रहे हो, ठीक है, इफ यू आर इन्वेस्टिंग 1 लाख रुपीज इन द बिजनेस, ठीक है, वो बिजनेस में आपको रिटर्न ज्यादा कब मिलेगा, जब वो बिजनेस ग्रो होगा तब मिलेगा, राइट? जितना बिजनेस ग्रो होता जाएगा उतना ही आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसे का वैल्यू बढ़ेगा। बट अगर बिजनेस ने ग्रो नहीं किया तो आपका नुकसान भी हो सकता है गाइस। हमने देखा है, राइट? स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ओके, ये क्यों है? स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सबको यही लगता है कि यहाँ पे खाली पैसा बनता है, पैसा नुकसान होता नहीं है। सो गाइस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग प्रॉपर अपना रिसर्च करें। बट सर रिसर्च क्या करें? इतने देर से आप बता रहे हो, मामा अर्थ का एग्जाम्पल ले रहे हो, सब्जी वाले का एग्जाम्पल ले रहे हो, बट रिसर्च करना क्या है? गाइस ये क्वेश्चन है कि नहीं आप लोग के दिमाग में? बताओ मुझे एक बार। हाँ, जल्दी से चैट बॉक्स में वन टाइप कर दो गाइस एवरीवन। अगर प्रीवियस वाला पार्ट पूरा क्लियर हो गया तो अभी आप लोगों को प्लीज क्विकली टाइप वन इन द चैट बॉक्स। गाइस देखो, जिसको अपार्ट फ्रॉम हिंदी में लेक्चर्स चाहिए ना यार, अपने कोऑर्डिनेटर से बात करो यार। यहाँ पे चैट फीड में आके परेशान मत करो प्लीज, इट इज माई रिक्वेस्ट। It is my request, guys. Please talk to your coordinator. If you want in Marathi, if you want in English, okay. The session is going to be in Hindi only. It is my request. अब से मैं नहीं बोलूंगा आगे. Everyone, please जल्दी से chat box में one type कर दो, please, so I can jump on to another topic. Everyone, ठीक है? चलो, अब यहाँ पे चीज देखो गाइस, आप लोग अभी स्टॉक मार्केट में ना गाइस अलग अलग एसेट्स है, ठीक है? अगर आप देखोगे स्टॉक मार्केट में अलग अलग एसेट्स है अपने पास। अलग अलग एसेट्स मतलब क्या? वो चीजें जहां पे हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहली बात हमारे पास है स्टॉक्स। स्टॉक्स को हम शेयर्स भी कहते हैं, स्टॉक्स को हम शेयर्स भी कहते हैं गाइस, और इसको हम इक्विटी भी कहते हैं, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ गाइस, ठीक है, एक इमेजिन कर लो, ठीक है, श्रावणी, ठीक है, इमेजिन कर लो कि श्रावणी की एक कंपनी है जिसकी आज वैल्यूएशन है, ठीक है, श्रावणी की कंपनी है गाइस जिसकी आज वैल्यूएशन है 200 CR, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ गाइस, श्रावणी की ये कंपनी में खरीद पाऊंगा क्या? हम लोग खरीद पाएंगे श्रावणी की ये कंपनी? एवरीवन लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली। हाँ, बताओ जरा मुझे। गाइस हम एक चीज कर सकते हैं, मैं माइक ऑन कर रहा हूं, आप लोग वॉइस में मुझे रिप्लाई करो, सही रहेगा, राइट एवरीवन? मैं लिखने के लिए बोल रहा हूं बार बार, इट्स बेटर कि हम लोग बात करेंगे, ठीक है? एक सेकेंड ना, मैं माइक का एक्सेस ऑन कर रहा हूँ। सब लोग म्यूट रखना अपने आप को, जब मैं आंसर पूछूंगा तभी अपने आप को अनम्यूट करना प्लीज। हाँ, बताओ एवरीवन मुझे, क्या अभी हम में से किसी के पास भी 200 करोड़ है क्या श्रावणी की कंपनी खरीदने के लिए? यस और नो? नहीं सर, नहीं है सर। नो सर। नहीं पॉसिबल है ना गाइस, नहीं पॉसिबल है। बट ठीक है, बट वही अगर मैं बोलूं कि आप श्रावणी की कंपनी का, ठीक है, आप लोग श्रावणी की कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद के आप उस कंपनी के ओनर हो सकते हो, ठीक है? और उस एक कंपनी का जो छोटा सा फ्रैक्शन पार्ट है, जो फ्रैक्शन ओनरशिप है, ठीक है, वो आपको पड़ेगा 2000 रुपीज में। हाँ, 2000 रुपीज में। मुझे एक बात बताओ, अब ये 2000 रुपीज देके तो मैं एक छोटा सा ओनरशिप तो खरीद सकता हूँ, राइट? श्रावणी की कंपनी में मैं। हेलो एवरीवन, हाँ, यस सर। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? हाँ, अभी yes, एक yes. चीज समझो यहाँ पे, अगर आपके पास 50% से ज्यादा श्रावणी के कंपनी के शेयर है तो आप श्रावणी के साथ में बैठ के डिसीजन ले सकते हो, अदरवाइज आप खाली एक फ्रैक्शनल ओनरशिप लेके बैठे हो। अगर आपको चाहिए कि आपको श्रावणी के साथ में बैठ के कंपनी के डिसीजंस लेने हैं, सारी चीजें करनी है, उसके लिए आपको श्रावणी के लेवल के शेयर्स अपने को एक्वायर करने होंगे। एवरीवन म्यूट रखो अपने आप को प्लीज। हाँ गाइस, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूं? अगर मुझे श्रावणी के लेवल के राइट्स चाहिए अपने कंपनी, उसकी कंपनी में, तो मुझे श्रावणी के जितने शेयर्स को पहले ओन करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं कंपनी में बैठ के आराम से पैसे कमा सकता हूँ। जैसे जैसे श्रावणी अपना बिजनेस बढ़ाएगी वैसे वैसे मेरा पैसा भी ग्रो होगा। इसके रिटर्न में क्या हुआ? श्रावणी की कंपनी को पैसा मिल गया, ठीक है, और मुझे क्या मिल गया? मुझे उसके बदले प्रॉफिट मिल रहा है जैसे जैसे इसकी कंपनी ग्रो कर रही है। अभी गाइस देखो, यहाँ पे आपको श्रावणी है ना,
जो भी प्रॉफिट देगी ना, दो तरह से दे, तीन तरह से दे सकती है। पहला प्रॉफिट श्रावणी आपको कैसे देगी हम वो देखते हैं। ठीक है, पहला, श्रावणी के जो शेयर्स के प्राइसेस रहेंगे, श्रावणी की कंपनी के जो शेयर्स के प्राइसेस रहेंगे, ठीक है, शेयर्स प्राइस, एक तो उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप पैसे कमा सकते हो। ठीक है, इसके बाद में दूसरा ऑप्शन ये है कि श्रावणी अपने कंपनी के शेयर्स के ऊपर अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी, राइट। श्रावणी की कंपनी ने अच्छा बिजनेस किया, श्रावणी के पास शेयर होल्डर्स का पैसा है, तो श्रावणी क्या बोल रही है, यार इन लोगों ने मुझे पैसा दिया तो मुझे इनका भी तो फायदा करवाना पड़ेगा। तो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड हमें श्रावणी प्रॉफिट कमाने के लिए हेल्प करेगी। तीसरा ऑप्शन क्या है, बोनस इशू। तीसरा ऑप्शन क्या है, बोनस इशू मतलब क्या, ऑलरेडी आपके पास इमेजिन कर लो श्रावणी की कंपनी के 10 शेयर्स है। श्रावणी क्या बोल रही है, यार जिसके पास भी मेरे कंपनी के, ठीक है, जिसके पास भी मेरे कंपनी के मिनिमम 2 शेयर्स है, उनको मैं 1 शेयर एक्स्ट्रा दूंगी। मतलब 2 के बदले 1 शेयर आपको और मिलेगा, जिसको हम कहते हैं 2:1। अभी इमेजिन कर लो निकिता के पास श्रावणी की कंपनी के 10 शेयर्स हैं, तो और कितने एक्स्ट्रा शेयर निकिता को मिलेंगे, निकिता सरोज को मिलेंगे गाइस, बताइए 5 जरा मुझे। हाउ मेनी 5 शेयर शी विल गेट नाउ एवरीवन, गाइस, हाउ मेनी शेयर शी विल गेट नाउ, बताइए। 5 सर। 5 शेयर्स मिलेंगे, राइट। मतलब अब श्रावणी, अब निकिता के पास कितने शेयर्स हो गए टोटल, 15 शेयर्स हो जाएंगे यहाँ पे। समझ में आया ना गाइस अभी आप लोगों को। मतलब 3 तरह से आप किसी भी स्टॉक में पैसा कमा सकते हो। एक तो उस स्टॉक के परफॉर्मेंस के बेसिस पे, दूसरा डिविडेंड के बेसिस पे, तीसरा अगर श्रावणी बोनस इशू करती है तो। गाइस देखो ये मैंने बहुत ही एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझा के दिया है। एक बार प्लीज सब लोग चैट बॉक्स में एक बार 1 टाइप कर दो अगर ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया है तो। प्लीज, इट इज सर माई एक बार अगेन रिपीट कर सकते हो? सर आप मुझे पूरा टॉपिक बोलोगे, रिपीट करने के लिए पॉसिबल नहीं है ना सर, अगर कोई स्पेसिफिक पूरा क्वेश्चन टॉपिक नहीं सर, सिर्फ ये वाला पार्ट। नहीं नहीं, तो मैं यही बोल रहा हूँ सर, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। बिकॉज कैसे होता है सर कि सबका टाइम इंपॉर्टेंट है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर नहीं समझा रहा इसके बाद में आपको, तो एक बार जब लास्ट में इसका रिवीजन करवाऊंगा ना, मैं एक बार समराइज करूंगा मैं पूरा टॉपिक, तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको लगता है नहीं समझा, आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, फिर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा सर, उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझा तो। क्लियर है सर? सर, कैन आई आस्क? हाँ यस बोलो। ठीक है। सर, ये डिविडेंड का मतलब बता दीजिए, बस हो गया। डिविडेंड का मतलब क्या होता है पता है, कि इस ईयर श्रावणी की कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। अभी क्या श्रावणी ने अकेले ने ये प्रॉफिट कमाया क्या, जो शेयर नहीं होल्डर्स है उन्होंने भी तो प्रॉफिट कमाया, राइट। तो श्रावणी यस क्या सर, बोलती है, क्या सब कुछ सबका सब कुछ देने के बाद, मतलब श्रावणी ने बिजनेस चालू कर, मतलब जो भी उस ईयर में बिजनेस किया, जो भी बिजनेस करने के लिए खर्चा लगा वो निकाला, जो भी टैक्सेस था वो निकाला, सारी चीजें निकालने के बाद में श्रावणी के पास एक प्रॉफिट बचा। अब श्रावणी क्या बोल रही है, यार ये प्रॉफिट थोड़ा एक्स्ट्रा है मेरे पास, 2 चीजें कर सकती हूँ, या तो मैं इसी पैसे को आगे अपने कंपनी के काम के लिए यूज कर सकती हूँ, या तो मैं एज अ डिविडेंड में अपने शेयर होल्डर्स को दे सकती हूँ। तो आपने देखा रहेगा कि बहुत बार न्यूज में पेपर में कहीं पे आता है कि टीसीएस ने इतना डिविडेंड डिक्लेयर किया, इन्फोसिस ने इतना डिविडेंड डिक्लेयर किया। समझ में आ गया अभी सबको ये वाला पार्ट? आकाश, आई होप ये क्लियर हो गया आपको अभी। एक तरह का इंसेंटिव बोलिए सर। हाँ ये इंसेंटिव आप मिल बोल जाता सकते है। हो, ये एक तरह का इंसेंटिव है। इससे क्या होता है कि शेयर होल्डर्स और अट्रैक्ट होते हैं आपके कंपनी के तरफ इन्वेस्ट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। समझ में आ गया गाइस अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट? यस सर, ठीक है, यस परफेक्ट। हाँ गाइस देखो, ऐसा कोई स्पेसिफिक पार्ट रहेगा ना, मुझे पूछोगे ना समझ में आता है, बट आप अगर बोलोगे ये पूरा रिपीट करो यार, सबका टाइम इंपॉर्टेंट है ना, इसके लिए गाइस मैं, गाइस बुरा मत लगाना प्लीज, ये मेरा तरीका है ऐसे ही पढ़ाने का, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, यहाँ पे आप लोग स्टॉक्स के बारे में तो मुझे समझ में आ गया, आई नो स्टॉक्स में भी क्या कैसे मिलता है। इसके बाद में गाइस आता है अपना म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स, अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, स्टॉक्स में तो आप पैसा डायरेक्ट लगा रहे हो ना, क्या आप किसी के थ्रू जाके लगा रहे हो क्या, बताओ जरा मुझे एवरीवन। हाँ नो सर।
स्टॉक्स में तो पैसा आप खुद डायरेक्टली इन्वेस्ट, जो भी प्रॉफिट आया डायरेक्ट आपका, जो भी लॉस आया वो डायरेक्ट आपका, एवरीथिंग यू आर डूइंग बाय योर ओन, राइट। हाँ, बट अभी हम तो नए हैं, हमारे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, हमने कभी किया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे म्यूचुअल फंड का सहारा। एवरीवन, हम क्या करेंगे, हम लेंगे म्यूचुअल फंड का सहारा। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है पूल फंड, ठीक है। अब आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करना गाइस, ठीक है, यहाँ पे हम लोग हैं, ठीक है, ये हम लोग हैं, ये देखो ये पब्लिक है, ठीक है, ये पब्लिक है। अभी गाइस एक चीज यहाँ पे आप देखना, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, यहाँ पे पब्लिक क्या करेगी, अपना पैसा, ठीक है। गाइस स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या मेरी आप लोगों को, एक बार कंफर्म करोगे मुझे प्लीज, मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है कि नहीं है। आकाश स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। अब पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक अपने पैसे देगी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। अभी देखो यहाँ पे ये आ गया अपना एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसको आप म्यूचुअल फंड्स भी बोल सकते हो, ठीक है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे एएमसी, ठीक है। अब क्या होता है पता है गाइस, ये लोग क्या करते हैं, मार्केट में पैसा लगाते हैं, ये लोग मार्केट में पैसा लगाते हैं, दिस पीपल विल डू द ट्रेडिंग वाला पार्ट, ठीक है, ये लोग करते हैं ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, ठीक है। अब एक मुझे एक बात बताओ गाइस, यहाँ पे आपने जब पैसा डाला, ठीक है, आपने अपना पैसा कहां पे दिया, आपने अपना पैसा इनको दिया है, ठीक है, आपने अपना पैसा इनको दिया है, ये जैसे एचडीएफसी हो गया, एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है, आपने अपना पैसा इनको दिया है, और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो इवेंचुअली हु इज रिस्क टेकर, ये पब्लिक रिस्क टेकर हुआ कि ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी रिस्क टेकर हुई, गाइस बताइए जरा मुझे, एवरीवन। एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक्चुअल में रिस्क टेकर हुआ। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस पता है, जो भी यहाँ से प्रॉफिट आएगा, ठीक है, जो भी यहाँ से प्रॉफिट आएगा, अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, जो भी है प्रॉफिट लॉस इन लोगों ने कमाया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस इन लोगों ने कमाया, तो ये लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो भी आएगा ना, उसका शेयरिंग ये लोग पब्लिक के साथ करेंगे। इमेजिन कर लो, अगर इन लोगों ने मान लो आज मान लेते 2 लाख का रिटर्न निकाला, ठीक है, 2 लाख का रिटर्न निकाला इन लोगों ने, तो ये 2 लाख में से क्या करेंगे पता है गाइस, ऐसा हो सकता है, एक रफ फिगर बताऊंगा मैं आप लोगों को, कि 50,000 ये लोग अपने पास रख लेंगे, ठीक है, 50,000, ठीक है, 50,000 ये लोग अपने पास रख लेंगे, एंड रिमेनिंग 1,50,000 ये लोग कहां पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये लोग पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को ये पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है। अभी यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट का शेयरिंग किसने रखा, जिसने रिस्क उठाया उसने रखा। क्लियर है गाइस अभी सबको ये वाला पार्ट, एवरीवन, म्यूचुअल फंड्स वाला। अभी गाइस देखो म्यूचुअल फंड में XRR रेशियो आता है, एग्जिट रेशियो आता है, बहुत सारी चीजें म्यूचुअल फंड को भी एनालिसिस करने का, तो हम देखेंगे बाद में आगे, ये अभी का टॉपिक नहीं है, ये आगे का टॉपिक है, बट हमें पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, तो वो मैंने आज आप लोगों को प्रॉपर अच्छे से डिस्कस करके समझा दिया। अगर लॉस होगा तो कौन बियर करेगा? सर अगर लॉस होगा लॉस तो भी हमारे पास ही आ रहा है ना सर। अभी मुझे एक बात बताइए सर, आपने एक स्टॉक में पैसा डाला और वहां पे आपको सीधा सीधा लॉस हो रहा है आज 1,000 रुपए का, तो वो लॉस कौन बेयर कर रहा है सर, आप बेयर कर रहे हो, कौन बेयर कर रहा है बताइए जरा मुझे। आई विल बियर सर, मैं ही हाँ बियर करूंगा। ठीक है, आप बेयर करोगे। अब म्यूचुअल फंड में क्या होगा पता है सर, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, बट आपको वहां पे 1,000 रुपया लॉस नहीं होगा, आपको खाली वहां पे 100 रुपीज, 120 रुपीज ऐसे लॉसेस होंगे, छोटे छोटे वाले, क्योंकि वहां पे आप इनडायरेक्ट पार्टिसिपेंट हो, मतलब अगर प्रॉफिट भी हो रहा है तो वो अमाउंट भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है तो वो अमाउंट भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पब्लिक के अंदर। क्लियर है अभी सर आपको ये वाला पार्ट।
यस सर, यस सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके परफेक्ट। गाइस आगे बढ़ूं मैं अभी ये वाला चीजों से। हाँ एवरीवन, एक बार खाली वन टाइप कर दो चैट बॉक्स पे प्लीज सब लोग, इट इज माय रिक्वेस्ट, क्विकली टाइप वन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या म्यूचुअल फंड पता चल गया, स्टॉक क्या है पता चल गया। गाइस एक चीज मैं आपको बताऊं, जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो ना, देखो आप स्टॉक्स में ट्रेड करोगे, आप ईटीएफ में ट्रेड करोगे, आप ऑप्शंस में ट्रेड करोगे जिसको हम डेरिवेटिव भी कहते हैं। ठीक है, आप कमोडिटी में भी ट्रेड करोगे। एवरीवन देखो ये सारे एसेट्स है गाइस आपके पास, इतने अलग अलग टाइप के एसेट्स है। ईटीएफ एंड ये म्यूचुअल फंड थोड़ा एक जैसा ही है, डिफरेंट है, बट बताऊंगा मैं आगे आप लोगों को। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर मुझे ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है, कुछ भी करना है, तो क्या लगता है गाइस आपको, क्या किस चीज की मुझे जरूरत पड़ेगी सबसे पहले? बताओ जरा मुझे, अगर मुझे ट्रेड इन्वेस्ट करना है तो। हाँ डीमैट अकाउंट। सर डीमैट डीमैट अकाउंट। आपके पास डीमैट अकाउंट ऑलरेडी है सर, डीमैट अकाउंट ऑलरेडी है। मैं पूछ रहा हूँ डाटा से सॉरी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत डाटा डाटा कोई तो डेटा बोल रहा है, क्या नाम है मैम आपका? डेटा का सुष्मिता, डाटा कब पड़ेगा? डेटा का जरूरत। गाइस मुझे एक बात बताओ यार, अगर आप पैसा लगा भी रहे हो, क्या गारंटी कि उस पैसे से पैसा बनेगा अगर आपको डेटा के बारे में पता ही नहीं है तो? समझ में आ रहा है आप लोगों को एवरीवन? हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, एक सिंपल सा लॉजिक बताओ गाइस। मेरा एक स्टूडेंट है, ही इज राइट नाउ स्टडिंग, अभी मतलब बीएससी पढ़ रहा है वो अभी, और 20 साल का है गाइस वो अभी। वो क्या कर रहा है पता है, हर महीने कभी 1000 कभी 2000 का स्टॉक लेके खरीद के छोड़ दे रहा है वो। आप मानोगे नहीं गाइस, उसका अभी 1 साल का रिटर्न का अगर रेशियो अगर मैं बोलूं ना आपको गाइस, 12% रिटर्न निकाला है उसने, फिर भी 12% रिटर्न। सोचो अभी 1 साल ने गाइस, रियली सॉरी 1 महीना बोल रहा हूँ, 12%। जब कंटिन्यूस मार्केट गिर रहा था, वो स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहा था, एक्यूमुलेट कर रहा था, एक्यूमुलेट कर रहा था वो, और जैसे ही बीच में मार्केट ऊपर गया, सीधा सीधा 12% का रिटर्न निकाला उसने। म्यूचुअल फंड के अलावा कोई 12% रिटर्न दे रहा है क्या गाइज आप लोगों को मार्केट में? बताओ जरा एवरीवन। हाँ बैंक्स कितना दे रही है, नहीं बैंक कितना रिटर्न दे रहा है गाइज? 6.5 हाँ 6% something 6.75 2.5 2.5 ओके, नहीं सर वो मैं अभी एफडी की बात कर रहा हूँ सर, मैं एफडी की बात कर रहा हूँ। 6.75 चल रहा है अभी, सही बोल रहे हो आप लोग। यस सर ठीक है, 1.1 समथिंग। अभी मुझे एक बात बताओ, पीएफ कितना रिटर्न दे रहा है गाइस? पीएफ कितना दे रहा है? 7.1 प्रोविडेंट फंड कितना दे रहा है गाइस समथिंग बताओ? 7%, 7.5 पकड़ के चल लेता हूँ। ठीक है, यस सर ठीक है, इसके बाद में पेंशन फंड कितना दे रहा है? पेंशन फंड कितना दे रहा है? एनी गेसेस? नो आइडिया चलो गूगल बाबा से पूछते हैं हम लोग। 3.5 कितना मैम? पेंशन फंड एवरेज रिटर्न। ठीक है गाइस, अगर पेंशन फंड को देखेंगे हम लोग, 8% टू 12% के बीच में एनुअली दे रहा है। कितना गाइस? 8% टू 12% के बीच में। ठीक है, एनुअली। अभी एक सिंपल सा कैलकुलेशन समझो गाइस मेरा आप लोग यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं स्टॉक्स में अगर ट्रेड कर रहा हूं, इफ आई एम ट्रेडिंग इन स्टॉक्स, ठीक है, और हर महीने मैं मान लेता हूं 2 टू 5% का रिटर्न अगर ले रहा हूं मैं, 2% से लेके 5% का रिटर्न अगर मैं ले रहा हूं तो मैं, ठीक है, क्या लगता है गाइस 12 महीने में मेरा पैसा भी कंपाउंड होगा, लॉसेस भी होंगे, बहुत सी चीजें होंगी, बट अगर मैं एक प्रॉपर अपना कैलकुलेशन लेके चलूं, ठीक है, तो क्या लगता है आप लोगों को? बोलो। हाँ गाइस बताइए जरा मुझे, क्या लगता है आप लोगों को? हाँ, अगर मैं स्टॉक्स में से हर महीने 2% 5% का रिटर्न निकालता हूं, ठीक है, तो
व्हाट डू यू गाइस थिंक मैं साल के एंड में कहां तक पहुंचूंगा कंपाउंडिंग करके, लॉस वगैरह सब बेयर करके? बताओ जरा मुझे गाइस, एक बात बोलूं, 24% plus. सॉरी, More than अगर 24%. नहीं, एक सिंपल सा लॉजिक बोलूंगा गाइस, ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर आप लोगों ने ये चीज अगर फॉलो कर ली जैसे मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल क्लोज योर सेल्फ नियर 28% to 37% रिटर्न्स एनुअली। क्या लग रहा है गाइस, ये सही है कि नहीं है? बैंक को लेके, पीएफ को लेके, प्रोविडेंट फंड को लेके, क्या ये पेंशन फंड को लेके, ये सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ मैं? बोलो सही बता रहा है, Yes. अप्रोक्सीमेटली Right. यही बता रहे हैं सर। गाइस। देखो मार्केट में ना बहुत से लोग हैं जो लोग बोलेंगे यार 90% रिटर्न, 100% रिटर्न। लॉजिक बनता है क्या? बताओ गाइस मुझे, मार्केट क्या पप्पा का है क्या? आपने क्या आपने बोला यार प्रॉफिट दे दे तो प्रॉफिट दे देगा आपको? बताओ जरा मुझे एवरीवन। नो सर। नहीं, राइट? नहीं सर, बिल्कुल नहीं देगा। एक छोटा सा मेहनत तो करना पड़ेगा ना। वो मेहनत क्या है गाइस? डेटा को समझने की, डेटा को सेग्रीगेट करने की। ठीक है गाइस, ये वाला कैलकुलेशन समझ में आया सबको जो मैंने बताया अभी? एवरीवन? यस सर। हाँ, ठीक है। अभी हम आते हैं डेटा के ऊपर। गाइस देखो 3 टाइप का डेटा है टोटल अपने पास, ठीक है। वी हैव ऑल टुगेदर 3 टाइप्स ऑफ डेटा। एक है मेरा फंडामेंटल डेटा, एक है मेरा टेक्निकल डेटा, और एक है मेरा इकोनॉमिक डेटा। इकोनॉमिक डेटा समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोग को? ये 3 टाइप का डेटा है गाइस मेरे पास, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर मैं एक घर खरीदने जा रहा हूं, घर का जान दो यार, घर बहुत बड़ी बात हो जाएगी, घर का हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर मैं डीमार्ट जाता हूँ शॉपिंग करने के लिए और मैं लिस्ट हेलो बनाया ही नहीं है। यस बोलो। हेलो हेलो यस। सर, इकोनॉमिक डाटा भी तो फंडामेंटल डाटा में ही आएगा ना? नहीं सर, नहीं आएगा सर। इकोनॉमिक क्यों? डेटा फंडामेंटल में कैसे आएगा? बताइए जरा मुझे। अरे इकोनॉमिक डाटा ही तो ड्राइव करता है स्टॉक्स को। कैसे सर? बताइए आप मुझे, एक्सप्लेन कीजिए सर प्लीज। अरे मान लीजिए कि अभी इकोनॉमिक डाटा क्या हो गया कि अगर बैंक ने रेपो रेट को बढ़ाया घटाया हम्म। तो मार्केट के ऊपर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप मुझे फंडामेंटल एंड इकोनॉमिक का बताया, रेपो रेट बताया आपने, सही बताया, मार्केट में फर्क गिरेगा वो भी सही बताया आपने, बट ये मैं ये अभी भी पूछ इकोनॉमिक रहा डाटा हूँ। हो गया। हाँ राइट, फंडामेंटल बताइए अभी मुझे। तो ये एक फंडामेंटल नहीं हो गया, मतलब ये फंडामेंटल के लेवल पर ही तो उसको अफेक्ट कर रहा है ना नहीं मार्केट ना को। सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं ना सर। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताइए हाँ सर। मैं समझ रहा हूँ, फंडामेंटल फंडामेंटल को जो आप बोल रहे हैं तो वो हो गया पीएनएल हो गया, जो इनकम स्टेटमेंट होता बैलेंस है, शीट, बैलेंस पीएफ, शीट, कैश राइट, फ्लो हो ये गया। सारी चीजें हो गई सर। अभी ये तो किसी हाँ, सिंगल कंपनी के तो बिहाफ पे दो हम ये बात दो कर मिनट रहे डायरेक्ट हैं। कंपनी से ये दो डायरेक्ट मिनट कंपनी से मेहुल रिलेटेड सर, होता 2 मिनट। हाँ सर। अमित जी 2 मिनट। मैं एक्चुअली रिक्वेस्ट करूंगा सभी कंटेस्टेंट्स से यहाँ पे कि मेहुल सर को बीच में इंटरप्ट ना करें, उनको फ्लो को ना तोड़िए प्लीज। क्योंकि आप लोग तो यार पहले से समझ गए हैं, मुझे बेसिक से समझना है। तो हो सकता है ये चीजें हम बाद में पूछा करें, ठीक है? तो बीच में इंटरप्ट करेंगे तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सब रेपो रेट ये सब मुझे नहीं आता समझ में, ऊपर से जाता है। तो इसलिए जो सर बोल रहे हैं बेसिक से समझा रहे हैं वो हमें समझने दीजिए। बीच में आपको होगा तो एंड ऑफ द सेशन आप पूछ लीजिएगा। इस तरह से इंटरप्ट करने का कोई मतलब नहीं है, हमारा भी टाइम वेस्ट होता है, आप लोगों का भी होता है। तो सर प्लीज। गुड वन गुप्ता जी। ठीक है, अभी आई मेरी एग्री। बात सर, मेरी बात गाइस, गाइस रुक जाइए, अभी सुनो मेरी बात आप लोग। अमित सर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड, ठीक है गाइस? हाँ देखो हाँ, ओके अभी ओके। इमेजिन कीजिए गाइस, अभी मैं जा रहा हूं एक डिपार्टमेंटल स्टोर में, ठीक है, और मैंने लिस्ट बनाया ही नहीं, और मैं ऐसे ही डिपार्टमेंटल स्टोर में घुस जाऊंगा, मतलब क्या होगा? मुझे अपने आंखों के सामने जो भी अच्छी चीज दिखेगी मैं वो खरीद के आ जाऊंगा, ठीक है। एट द एंड मैंने क्या किया एवरीवन? ओवर शॉपिंग कर ली, जो चीज की जरूरत नहीं थी मैंने वो चीज भी खरीद ली मैंने वहां पे। गाइस देखो स्टॉक मार्केट भी वही है, आप एक चीज समझो, आपको ना चीजें बहुत फैसिनेटिंग लगेंगी एसेट्स की, बट जब तक हमें उस एसेट का फंडामेंटल नहीं पता है तो
क्या लगता है गाइस, अगर मुझे फंडामेंटल डेटा पे काम करना हो तो फंडामेंटल डेटा को अगर मैं एक सिंपल से भाषा में एक्सप्लेन करूं ना गाइस, देखो हमें इसके लिए सीए सीएस पढ़ने की जरूरत नहीं है, कॉमर्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, उस लेवल का हमें एनालिसिस नहीं करना है। ये पूरा डेटा बना बनाया है, हमें खाली उसको रीड करना है, हमें खाली लॉजिक लगाना आना चाहिए। अभी गाइस देखो, ये एक बैलेंस शीट है, ठीक है, ये मेरे पास एक बैलेंस शीट है। अब मुझे एक बात बताओ इस बैलेंस शीट के अंदर है ना आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। मतलब उसके पास एसेट कितना है, मतलब खुद का पैसा उसने कितना लगाया है धंधा करने के लिए, ठीक है। लायबिलिटी मतलब क्या, उधार उसने कितना लिया है धंधा करने के लिए। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, कोई भी कंपनी उधार पे उधार लिए जा रही है, उधार पे उधार लिए जा रही है, क्या वो अपने प्रॉफिट का हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में बांट पाएगी क्या गाइस, बताइए जरा मुझे, एवरीवन, हेलो, नो सर। नहीं बांट पाएगी, राइट। उसका ज्यादा करके पैसा चला जाएगा उधार चुकाने में, तो इसमें शेयर होल्डर्स को कुछ फायदा हुआ क्या, अगर बैलेंस शीट कंपनी की सही नो नहीं है तो? नो नॉट सर। ठीक है, समझ में अभी गाइस देखो, बैलेंस शीट के साथ साथ मुझे पीएनएल भी देखना है यहाँ पे। एंड गाइस देखो, ये जो भी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये दो चीजें, ये चीजें एनुअली भी आती है, ठीक है, ये चीजें एनुअली भी आती है और ये चीजें क्वार्टरली भी आती है, एवरीवन तो समझो। सर एक हाँ मिनट सर, एक इंटरप्ट करूंगा। हाँ सर। आप वो शायद वो घर वाला एग्जांपल से समझा रहे थे जब वो नहीं इंटरप्शन नहीं, हुआ था। मैंने वो मैंने बोला था सर, घर वाला जाने तो बहुत बड़ी चीज है, इसके लिए मैंने अभी शॉपिंग सेंटर का एग्जांपल लिया सर मैंने। एक बार सर ये फिर से रिपीट कर देंगे क्योंकि मैं थोड़ा, ठीक है प्लीज। चलेगा, मैं घर वाला एग्जांपल ले लेता हूँ सर आपके लिए। मुझे एक बात बताओ सर, आप क्या आप क्या घर डायरेक्टली खरीद लेंगे क्या सर, अगर आपको कोई मैं बताऊं कि एक घर है, घर खरीद लो, आप डायरेक्टली खरीद लोगे सर, बताइए? नहीं सर, नहीं। नहीं ना। आप क्या देखोगे सबसे पहले, अगर मैं घर खरीदने की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, सबसे पहले तो सर आप लोकेलिटी देखोगे, राइट, कि लोकेलिटी कितनी अच्छी है, राइट सर। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में आप क्या देखोगे, आस पास कितने अच्छे स्कूल्स हैं, कितने अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। बिल्कुल सर। उसके बाद में कहीं तब जाके आप बिल्डिंग में घुसोगे, राइट सर, तब तक जी तो आप जी। बिल्डिंग को भी नहीं देखने वाले हो। बिल्कुल सर। समझ में आ रहा है सर अभी आपको ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ बिल्कुल पे? ठीक है, तो सर इसको मैं क्या कहूंगा, फंडामेंटल कहूंगा। समझ में बिल्कुल। आया सर अभी आपको? बिल्कुल ठीक है, समझ गए। अभी टेक्निकल चीजों में आप बाद में घुसोगे, कितना स्क्वायर फीट है, घर का क्या रेट है, कौन से फ्लोर पे आ रहा है, कितना टैक्स लगेगा मुझे, ये सारी चीजें वो टेक्निकल में आ जाता है। तो फंडामेंटल मतलब क्या, कि मैं कंपनी का एक फाउंडेशन देख रहा हूँ सर। कंपनी का फाउंडेशन मुझे कैसे पता चलेगा, उसके बिजनेस करने के तरीके से। बिजनेस कैसे कर रहे हैं, तरीका क्या है, मुझे कौन बताएगा, उसका बैलेंस शीट बताएगा, उसका पीएनएल मुझे बताएगा। अभी मुझे एक बात बताओ सर, अगर मैं एक साल पुराना डेटा देख रहा हूं तो क्या मुझे चीजें समझ में आएंगी प्रॉपर? हाँ सर। नो सर। तो उसके लिए मुझे नो क्या सर। करना पड़ेगा, मुझे एनुअली के साथ साथ मुझे इस कंपनी के क्वार्टरली रिपोर्ट्स को भी देखना पड़ेगा। समझ में आया अभी सबको ये वाला पार्ट गाइस, जो मैंने बताया अभी एग्जांपल यस से? सर। ऑल ऑफ यू, यस सर, यस ये यस वाला पार्ट सबको क्लियर है ना अभी? यस सर। हाँ, ठीक है। यस सर। अब एक चीज यहाँ पे ये देख लो, ठीक है, ये तो पता चल गया मुझे। अभी इसके अलावा मुझे कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में भी तो पता होना चाहिए ना, कि कहीं कंपनी की मैनेजमेंट चोर तो नहीं है। समझो, अगर मैनेजमेंट ने कुछ गफला कर दिया, कुछ जुगाड़ लगाने के चक्कर में कुछ गलत कर दिया, तो क्या लगता है इस कंपनी के स्टॉक के प्राइस पे इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, एवरीवन? यस सर। गाइस इफेक्ट आएगा आएगा सर। या नहीं आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, ये बताइए जरा मुझे। आएगा। आएगा सर, आएगा, राइट। आएगा सर। तो मुझे इस पे भी ध्यान देना है। मतलब आप एक चीज देखो गाइस, आएगा अगर सर। जब मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ ना गाइस, जब मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ, तो नंबर्स में मैं देखता हूँ क्वांटिटी, क्वांटिटी के नंबर्स कितने अच्छे क्वांटिटी में है। और वही जब मैं मैनेजमेंट की बात करता हूं तो मैं देखता हूं यहाँ पे क्वालिटी। क्लियर है अभी आप लोगों को गाइस? फंडामेंटल डेटा आपका दो भाग में डिवाइडेड है गाइस। फंडामेंटल डेटा आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है क्वालिटेटिव और एक है क्वांटिटेटिव। गाइस आई होप कि ये वाला पार्ट भी अब सबको क्लियर हो गया है, फंडामेंटल क्या है। एवरीवन एक बार प्लीज चैट यस बॉक्स सर। में वन यस टाइप कर दो प्लीज, इट यस इज माय सर। रिक्वेस्ट। यस सर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग टेक्निकल डेटा। ठीक है, अभी गाइस देखो, कभी भी कोई भी किसी भी स्टॉक में पैसा कब डालेगा,
देखो स्टॉक दो तरह से काम करता है, ठीक है, स्टॉक दो तरह से इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने का ट्राई करता है। एक तो फंडामेंटल एंड टेक्निकल सही रहेगा तो, या तो फिर खाली टेक्निकल सही है तो। बट मुझे एक बात बताओ गाइस, खाली टेक्निकल के दम पे स्टॉक क्या ज्यादा भाग पाएगा क्या? बताओ मुझे एवरीवन, हेलो गाइस, टेक्निकल के दम पे स्टॉक No, ज्यादा sir. भाग पाएगा क्या? नो नहीं भाग पाएगा ना गाइस। तो देखो अब एक सिंपल चीज बताता हूँ, कभी भी आपको पहले फंडामेंटल देखना है, फंडामेंटल के बाद में आपको टेक्निकल्स की तरफ जाना है। टेक्निकल में आपको क्या पता चलेगा गाइस? टेक्निकल में आपको पता चलता है प्राइस बिहेवियर। प्राइस बिहेवियर मतलब क्या? सप्लाई एंड डिमांड। अब मुझे एक बात बताओ अमित सर, अमित सर, यस सर, यस सर। अमित सर मुझे एक बात बताओ, शक्कर की डिमांड कब बढ़ती है? सर शक्कर का डिमांड तब बढ़ती है जब स्वीट्स मार्केट में बहुत ज्यादा बनती है किसी फेस्टिवल पे। ठीक है, ग्रेट, परफेक्ट। तो वो हिसाब से अगर मैं देखूं सर, तो अपने इंडिया में गणेश चतुर्थी के बाद में तो शक्कर तो बहुत खाया जाता है फिर सर, सही बोल गणेश रहा हूँ मैं? चतुर्थी के टाइम पर, गणेश उस टाइम चतुर्थी पर। के, गणेश चतुर्थी से, गणेश चतुर्थी से ही हाँ पहले गणेश चतुर्थी आता है, फिर वही नॉर्मल श्राद्ध, हाँ। फिर नवरात्रि, फिर दिवाली, सॉरी नवरात्रि के दशहरा, दशहरा के बाद में दिवाली, एवरीवन, दिवाली के बाद में, यस यस यस। अंडरस्टैंड गाइस मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग सब लोग स्वीट ज्यादा कंज्यूम करते हैं, बाहर फास्ट फूड थोड़ा ज्यादा खाते हैं, ठीक है? और इन्हीं सीजन के टाइम में गाइस अगर आप लोग देखोगे, दिवाली का टाइम आप देखो, ऐसे कौन से सेक्टर्स है जहां पे आपको स्टॉक्स के प्राइस बिहेवियर चेंज होते मिलेंगे? बताओ जरा मुझे, क्या लगता है दिवाली में से कौन से स्टॉक्स का आपको प्राइस बिहेवियर चेंज होता मिलेगा? बोलो, दिवाली में लोग ज्यादा क्या इलेक्ट्रॉनिक्स, खरीदते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स का हो वेरी गया, गुड, परफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। भाई सब लोग आंसर दे सकते हो मुझे? मोटर्स, सॉरी सर, ऑटोमोबाइल्स, कपड़े, कपड़े, ऑटोमोबाइल्स, ज्वेलरीज, ऑटोमोबाइल, ज्वेलरी, ज्वेलरी इंपॉर्टेंट है, और टेक्सटाइल कंपनी, गाइस टेक्सटाइल क्लोथ्स, सेक्टर। टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, एक गोल्ड, यस, होम डेकोर, होम डेकोर सही बोला गाइस आपने गौरव। एक और अंडररेटेड सेक्टर है गाइस, एक और अंडररेटेड सेक्टर है, कौन सा? पेंट्स, यस, परफेक्ट, परफेक्ट, वेरी गुड सर। और कमोडिटी, परफेक्ट। और एक अंडररेटेड सेक्टर है, बताइए क्या लगता है? ऑयल सेक्टर। सर पेंट आ गया ना? दिए जलाए जाते हैं। अरे सर सही था, लेकिन मुझे एक बात बताओ गाइस, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, लोग ट्रैवल करते हैं ना एवरीवन, हाँ आईआरसीटीसी हो गया, इंडिगो हो गया, स्पाइस जेट हो गया, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को एवरीवन? अब समझ में आ रहा है ना मैं जो बात कर रहा हूँ ट्रैवल, सप्लाई ट्रैवल एंड सेक्टर, डिमांड ट्रैवल की? सेक्टर आप बोल सकते हैं। हाँ राइट। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, अभी मुझे एक बात बताओ, क्या मैं डिमांड, अभी मुझे एक बात बताओ, मैं वेट करूंगा कि दिवाली में डिमांड आएगा तभी मैं उस स्टॉक में घुसूंगा? बताओ जरा मुझे एवरीवन। नहीं, हाँ No, अभी जब मुझे वो जब एक सॉरी सर उस बोलिए। टाइम पर तो वो हाइक पर जाएगा, ओके ठीक तो है, हम पहले से ही मार्केट में घुस के रहेंगे। ठीक है, चलो एक एक एग्जांपल देखते हैं हम इसी चीज का पहले तो अभी। नहीं, ये इसलिए नहीं जाएंगे अभी क्योंकि अभी से वो पैसा वहां पे अभी फंसा के रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ग्रो करेगा नहीं। वो जब टाइम आएगा उसी टाइम में ग्रो करेगा, इसलिए वो पैसे को दूसरी चीज में इन्वेस्ट करके हम ग्रो करवा सकते हैं नहीं नहीं जब वो नवनीत टाइम सर, आएगा। नवनीत साहब मेरा क्वेश्चन समझे नहीं सर अभी तक। मेरा क्वेश्चन क्या है पता है सर? हाँ क्या बोलिए। जब डिमांड आएगा, मतलब मैं क्या वेट करूंगा कि दिवाली आएगा तभी मैं एंटर करूंगा वो स्टॉक में? मैं ये पूछ रहा हूँ मतलब सर। डिमांड आते हुए हमें दिखेगा तब आप बोल रहे हैं ना? मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अभी रेलवे की टिकट्स अभी 2 महीने पहले बुक होती है सर, ठीक है? हाँ जी। अभी मुझे एक बात बताइए, क्या जब लोग ज्यादा ट्रैवल करने निकल जाएंगे मैं तब एंट्री लूंगा, या लोगों ने जब पहले टिकट बुक करना स्टार्ट करी है मैं बुक तब करेंगे एंट्री लूंगा? तब लूंगा जब बुक स्टार्ट करेंगे, राइट राइट, बुकिंग वेरी स्टार्ट गुड करेंगे तब। गाइस। देखो एक चीज समझो, डिमांड आने के बाद जब लोग घुसते हैं ना, उस वक्त स्मार्ट लोग निकलने का ट्राई करते हैं मार्केट से। एक चीज आप समझो, लोग
किसी भी स्टॉक में कब घुसना पसंद करते हैं? जब वो स्टॉक में डिमांड नहीं रहता है। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, एसी वोल्टा, अगर वोल्टास कंपनी की बात करूं, मैं प्रैक्टिकल उसी का दिखाने वाला था मैं अभी। इनफैक्ट मार्च में, फेब के एंड में आप देखना गाइस, वोल्टास कंपनी के स्टॉक के प्राइसेस ऊपर जाना स्टार्ट होते हैं। तो मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर मैं थोड़ा सा पहले कौन ही से अपनी महीने में सर? पोजीशंस, सॉरी सर कौन से महीने में? बताता हूं, मैं वही एग्जांपल ही दिखा रहा हूं मैं अभी आप लोग को। यहाँ पे देखिए अभी आप लोग, एक सेकंड देखिए। अभी यहाँ पे देखिए वोल्टास का स्टॉक है अपने पास, ठीक है गाइस। अभी दिमाग मत लगाइएगा यहाँ पे आप लोग, ठीक है, ये चार्ट को देख के प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। अभी खाली आप लॉजिक को समझिए जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी एक यहाँ पे देखिए आप लोग, ये एक महीने का चार्ट है, ठीक है, 1 मंथ पे हूं मैं अभी यहाँ पे। अभी आप एक एक चीज यहाँ पे देखिए आप लोग, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये एरिया, एवरीवन गाइस, ये वाला एरिया दिख रहा है क्या आप लोगों को? देखो ये जो एरिया मैं मार्क किया हूं यहाँ पे, ये वाला एरिया, एक सेकेंड ना, यस सर, यस। ये वाला एरिया दिख रहा है आप लोगों को? एक मुझे बात बताओ, Yes, यहाँ sir. पे ऐसा क्या हुआ यस सर, रहेगा? दिख रहा है। ये 2 महीने में क्या हुआ रहेगा, ऐसा बताओ जरा मुझे, ये 2 महीने में सर क्या ये हुआ रहेगा? महीना, ये कौन सा महीना है? बताता हूँ मैं, अप्रैल, मार्च अप्रैल। एक सेकेंड एक सेकेंड। कौन सा महीना है ये कौन सा है सर? फेब्रुवरी है, सर फरवरी से फेब मार्च के मार्च। बीच में। फेब्रुवरी गर्मी का महीना। मार्च। समझ मार्च में में आ रहा है अभी आप लोगों को मैं मतलब क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? जब ठंड कम हो रही होगी और गर्मी बढ़ रही होगी तो वो हाँ, प्राइस हाइक गई होगी। अभी एक एक साइकिल और देखते हैं ना हम लोग यहाँ पे, एक साइकिल हम लोग और देखते हैं। अभी यहाँ पे ये वाला साइकिल देखो, ये तो चलो, ये साइकिल तो बहुत छोटा था, ये साइकिल तो बहुत छोटा था, ठीक है। अब आप लोग ये साइकिल देख लो ना यहाँ पे, ये साइकिल देखो यहाँ पे, जो मैं बता रहा हूँ, जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये वाला साइकिल देखो आप लोग यहाँ पे, ये दिख रहा है आप लोगों को कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे यहाँ पे तो। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, वोल्टास क्या खाली एसी बनाती है क्या? नहीं, एवरीवन, उसका पंखा भी होता है। गाइस होम फ्रिज बनाती वोल्टास अप्लायंसेस। है, के, अप्लायंसेस बनाती है। वोल्टास इलेक्ट्रॉनिक बहुत प्रोडक्ट्स सारे बनाते हैं। अप्लायंसेस में डील करता है, बट एसी वो उसका बहुत इन्वर्टर, इन्वर्टर मेजर का है। बैटरी। इन्वर्टर, बैटरी, गाड़ियों में उनकी बैटरी, बहुत सारी चीजें लगती है गाइस उसमें। अभी मैं जी। ये स्टॉक का एग्जांपल लेके क्यों दिखाया गाइस मैं आपको, आप एक लॉजिक लगा के देख लेना, जब जब आपको गर्मी के आसपास में दिखेगा ना ये स्टॉक, तब तक ये आपको स्टॉक ऊपर भागता हुआ दिखेगा। ये वाला एरिया छोड़ दो गाइस, ये वाला, ये तो कोविड वाला एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ देखने नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको अभी ये वाला पार्ट? हेलो, जो मैं बता रहा हूँ जी यहाँ पे? जी। हाँ सर, हाँ, यस सर। एक गाइस, एक सेकंड, एक सेकंड। सर आप इसको उधर लेकर जाएंगे जो आप फेब और मार्च वाला कैंडल दिखा रहे थे। यस सर। सॉरी गाइस, रियली सॉरी। हाँ अमित सर, आप कुछ पूछ रहे थे? अमित सर, हेलो। हाँ सर, आप कुछ पूछ रहे थे मुझे? हाँ, ये मैं ये बोल रहा था कि आप मुझे फेब मार्च वाला कैंडल दिखाएंगे वापस, जो आप हाँ हाँ, दिखा रहे डेफिनेटली थे सर, इस ये पर। वाला, ये रहा, ये वाला एरिया देख लीजिए आप यहाँ पे। हाँ, तो उससे पहले एक बड़ा सा बुलिश कैंडल दिखता है। तो ये वो दो बेरिश कैंडल कैंडल है से ना पहले, सर? हाँ वही वाला। हाँ हाँ हाँ, बेरिश कैंडल। हाँ, यस सर। तो उसका क्या कारण है? सर वो, उस वक्त वो का इस देखना महीने पड़ेगा, में कुछ इस रीजन महीने में हो उसका सकता डिमांड है। बढ़ रहा है, तो मार्केट ऊपर जा रहा है। सर अभी तो देखिए उस टाइम पे यहाँ गिरा पे, क्यों था? अगर आप एक प्राइस का साइकोलॉजी समझेंगे ना सर, ये जो एरिया है ना प्राइस का सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, ये जो एरिया है प्राइस का, हाँ, ठीक है। अभी आप इसको सर लास्ट तो अगर 1.5 साल के हिसाब से भी अगर आप देखोगे ना, 1.5-2 साल के हिसाब से भी, तो ये टेक्निकल एनालिसिस जब चालू होगा ना सर, तब आपको आइडिया आएगा ये। अभी एक चीज आप देखो ना सर, यहाँ पे इतने लोग कंटिन्यूसली एंटर किए हैं स्टॉक में, स्टॉक एक बार भी नीचे नहीं गिरा है सर, मतलब कितना ओवर वैल्यूड हो ऊपर गया था ऊपर ये जा रहा है। स्टॉक, ठीक है। ये स्टॉक कितना ओवर वैल्यू हो गया था सर, अगर आप देखोगे यहां से जो स्टॉक ने रैली पकड़ा था, कंटिन्यूसली आप देखो ना, रैली कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है सर, कहीं ना कहीं पे तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी ना सर। हम्म। आप समझे ना थोड़ा सर मैं क्या बोल रहा हूँ?
यू गॉट माई पॉइंट यहाँ अमित जी? पे लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स था, राइट? हाँ मतलब अभी एक चीज देखो, अभी वोल्टास अगर मैं बेंचमार्क की बात करूं मैं यहाँ पे गाइस, अगर मेरा ओवरऑल मार्केट अगर नेगेटिव है, ओवरऑल मार्केट मेरा अगर नेगेटिव है, तो क्या लगता है वोल्टास काम करेगा क्या? बताइए जरा मुझे एवरीवन। हेलो गाइस, अगर मेरा ओवरऑल मार्केट नेगेटिव है, अगर मैं बात करूं मेरा निफ्टी नेगेटिव है, तो क्या मेरा ओवरऑल मार्केट काम करेगा क्या? अच्छा बताइए जरा मुझे एवरीवन। नहीं, मतलब नो सर। पूरा मार्केट ही नीचे नहीं गिर रहा है। सर। हाँ तो ये अगर आप नो। देखोगे यहाँ पे ये क्या देखने मिल रहा है हमें, उस टाइम पे तो अक्टूबर में तो अगर आप देखोगे कि निर्मला सीतारामन जी ने तो बहुत सारी अच्छी अच्छी पॉलिसीज भी लेके आई थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज में कुछ चेंजेस हुए थे, तो बाहर से लोग अपना पैसा, ये इकोनॉमिक का पार्ट बता रहा हूँ मैं, प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा अभी गाइस, एक 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लूंगा तो चलेगा राइट? कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को हाँ सर, एवरीवन? ना। बिल्कुल नहीं हाँ? सर, बिल्कुल अभी नहीं। यहाँ पे आप देखो गाइस कंटिन्यूसली सेलिंग चल रही है, यहाँ पे आप देखो ना, अक्टूबर में जो अपना बेचना शुरू हुआ था इंडियन मार्केट में, लोग अपना पैसा निकाल रहे थे, तो कहीं ना कहीं इसका भी एक इम्पैक्ट आया प्रॉफिट बुकिंग का। अमित सर समझ में आया जो मैंने अभी आपको प्रॉफिट बुकिंग वाली बात बोली मैंने जो अभी आपको? हाँ सर, वो जो बेयरिश कैंडल दिखा उसका। राइट हाँ, अभी इसको थोड़ा लॉजिकल वे में समझते हैं, अभी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग, ठीक है? ओके। एक सेकेंड, अब मुझे एक बात बताओ नवनीत सर, मुझे एक बात बताओ, मार्केट में जी सर। अगर बाहर से पैसा आएगा तो मेरे मार्केट के लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है सर? बताइए जरा मुझे। सर बाहर से पैसा अगर आएगा तो वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो अपलिफ्ट करेगा मार्केट को, और उससे अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी प्रॉफिट जनरेट होने की। ठीक है, और नवनीत सर मुझे एक बात बताओ, मान लेता हूं कि आपके पास 50 करोड़ है और आपने एचडीएफसी में लगा दिए, क्या लगता है सर आप वो एचडीएफसी के प्राइस को मूव कर पाओगे? मैं कैसे करूंगा, वो तो मार्केट पे डिपेंड करेगा सर। आपने ज्यादा पैसा लगाया ना सर, मैं तो सप्लाई एंड डिमांड की बात कर रहा हूँ, आपने डिमांड क्रिएट किया ना सर 50 करोड़ लगा के, तो क्या वो डिमांड का इम्पैक्ट आएगा? मैं ये पूछ रहा हूँ सर। अगर मैंने ज्यादा मतलब बड़ा कैपिटल लगाया है तो कुछ तो इफेक्ट आएगा ही सर, नहीं ऑब्वियसली। आएगा सर, थोड़ा भी एक पैसा नहीं आएगा सर, एक पैसा नहीं आएगा। मैं आपको रीजन बताता हूँ कैसे क्यों सर? सर, मैं बताता हूँ उसका रीजन बताता हूँ क्यों। यहाँ पे देखिए सर, ये अभी एफ आई आई डी आई का डेटा है, ठीक है? लोड हो रहा है, 1 मिनट दे दो गाइस। अब एक चीज देखो गाइस, ये लोग एक दिन में कितनी बाइंग और कितनी सेलिंग, कितने रुपए की बाइंग कितने रुपए की सेलिंग कर रहे हैं, देखो जरा यहाँ पे नवनीत सर, आज बताइए जी इन सर। लोगों ने, वेरी गुड, आज नवनीत सर बताइए आज इन लोगों ने कितने की बाइंग करी है? देखो मैंने हाईलाइट किया है, सर बाइंग मेरे को नहीं दिख रहा है सर, कर्सर ये आपका। ये 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 अच्छा ये हाँ देखो हाँ, मैं, हाँ कितने सर की बाइंग दस, की? 10.5 लाख नहीं सर, 10.5 करोड़। हाँ, 10.5 हजार करोड़। 10,400 464 करोड़ का। 14 करोड़। हाँ, और सर सेलिंग कितने की करी है इन लोगों ने? तब 12,800 12 की 46 करोड़ की। नेट नेट क्या है, नेट क्या है, नेगेटिव है नेगेटिव में पॉजिटिव जा है? रहा है सर, -2। नेगेटिव जा -2। रहा है। सर बताओ आपको 50 करोड़ यहाँ पे कहीं पे आ रहा है दूर दूर तक? 2000 नो सर, नो सर, नो इधर कहीं नहीं आएगा। समझ में आ रहा है सर नवनीत सर अभी आपको ये जो बता रहा हूँ जी मैं? जी जी। ठीक है, अभी इसको ना सर थोड़ा और अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अभी एफ आई आई का फुल फॉर्म होता है गाइज, यहाँ पे एक यार इसको डिलीट करने दो पहले मुझे। अभी एफ आई आई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, ठीक है? अच्छा, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, जब इनको लगता है कि यार हमारा नुकसान हो रहा है, तो ये लोग मार्केट से निकल जाते हैं, ठीक है? ये लोग मार्केट से निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम वहां पे अपने पोजीशन को होल्ड रखते कि यार मेरे लेवल पे आएगा। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोग को? अभी बिल्कुल जब ये बिल्कुल। लोग मार्केट से अपना पैसा खींच के बाहर निकालते गए तो मार्केट नेगेटिव हो जाता है, जब ये लोग भर भर के पैसा डालते हैं तो मेरा मार्केट में पैसा इंजेक्ट होता है, मेरा मार्केट ऊपर जाता है। आप एक चीज देखना गाइस यहाँ पे, जब जब ये लोग अपना पैसा डालेंगे तब तब मेरा मार्केट भी पॉजिटिव रहा है, जब जब ये लोग अपना पैसा मार्केट से निकालेंगे तब तब मेरा मार्केट भी नेगेटिव होता है, और कल भी मेरा मार्केट नेगेटिव होने वाला है, देख लेना आप लोग, आई एम टेलिंग यू।
बट मैं खाली ये सिर्फ एक डेटा को देख के नहीं बोल रहा हूँ गाइस, देयर आर मल्टीपल थिंग्स, हम धीरे धीरे आगे समझेंगे कल के डेट में। बट आप एक चीज समझो यहाँ पे कि जब ये लोग अपना पैसा डालते हैं, जब ये लोग अपना पैसा निकालते हैं, तो मेरे मार्केट पे इम्पैक्ट आता है। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, आरबीआई रेपो रेट जो अमित सर बोल रहे थे, ठीक है, आरबीआई रेपो रेट। अब आरबीआई रेपो रेट आरबीआई क्या करती है? रेपो रेट, आरबीआई बैंक के पास पैसा कहां से आता है ऑपरेशंस के लिए? बैंक को भी तो लोन्स की जरूरत पड़ती है ना। एवरीवन अग्री करते हो कि नहीं करते हो इस बात से, बताओ जरा मुझे। Yes, sir. बैंक्स को भी पैसों की जरूरत पड़ती है, तो बैंक को लोन कौन देता है? बैंक्स को लोन मिलता RBI. है, बैंक्स को लोन मिलता है आरबीआई से। तो गाइस RBI. आरबीआई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करती है ना, उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। नवनीत सर समझ में आया अभी आपको? जी सर। आरबीआई जो बैंक्स को जिस रेट पे लोन देती है उसको हम कहते हैं रेपो रेट। अब देखो, अगर उनको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है तो जाहिर सी बात है हमको भी कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलना चाहिए, राइट? बिल्कुल। तो जी क्या सर। होता है गाइस, हमें होम लोन सस्ते मिलने लगते हैं, हमें एजुकेशन लोन सस्ते मिलने लगते हैं, हमें कार लोन सस्ता मिलने लगता है, हमें पर्सनल लोन सस्ता मिलने लगता है। इससे क्या होता है, लोग और लोन उठाते हैं, मार्केट में पैसा मॉर्टगेज रोल ओवर, लोन ज्यादा मिलता है। राइट, लोग और मतलब मार्केट में पैसे का रोल ओवर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, और इवेंचुअली उसका इम्पैक्ट हमें हमारे इकोनॉमी पे देखने मिलता है। एंड अमित सर आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि यस सर। फंडामेंटल एंड इकोनॉमी दोनों सेम नहीं है सर। इकोनॉमी नहीं है सर, पूरे स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करेगा, बट ये एक किसी आउटर एक फैक्टर हो स्टॉक गया है। का बट किसी एक स्टॉक का फंडामेंटल क्या पूरे स्टॉक मार्केट को करेगा क्या डिपेंड? सर बताइए जरा मुझे आप। नहीं सर, नहीं। हाँ, आई होप सर आपको भी ये आपका एक आंसर मिल गया अभी। यस सर, ये एक कॉमन और एक आउटर फैक्टर है पूरे मार्केट के लिए। ठीक है, ग्रेट सर। बट नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, आपने क्वेश्चन पूछा, ग्रेट, अच्छा लगा गाइस। बट आई होप कि यस सबको सर। ये वाला पार्ट एकदम अच्छे समझ में आ गया। अब एक चीज देखो गाइस, अगर इन्होंने एमपीसी मीटिंग में रेट, गाइस ये हर 2 महीने में होती है ये मीटिंग, हर 2 महीने में होती है ये मीटिंग। हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी आरबीआई की बॉडी है जो डिसाइड करती है बैंक को कितने % पे लोन देना है, ठीक है। अगर इन लोगों ने लोन का इंटरेस्ट रेट कम किया तो मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, अगर इन लोगों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो मार्केट नेगेटिव रिएक्ट करेगा। क्लियर सर है ये गाइस अभी हर 2 महीने सबको? पर होता है, तो अगर मान लीजिए ये लोग बढ़ा देते हैं रेपो रेट, हम्म। तो मार्केट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो इम्पैक्ट कितने समय के लिए रहता है? सर अभी देखिए वो डिपेंड करता, अगर देखो ट्रेडिंग में तो आपको 1-2 दिन के लिए दिखेगा वो वॉलेटिलिटी में। बट वही अगर आप इन्वेस्टमेंट के नॉर्मल हो जाएगा। पर्सपेक्टिव से अगर आप देखते हो तो बैंकिंग सेक्टर्स पे ज्यादा इम्पैक्ट आता है इसका, ठीक है। Yes. बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स पे ज्यादा इम्पैक्ट आता है इसका। तो बहुत सारी चीजें हैं, लास्ट फ्यू एमपीसी मीटिंग डेटा, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग हिस्टोरिकल डेटा। ओके, अभी ये दिख रहा है गाइस आप लोगों को? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये देखो, ये हिस्टोरिक डेटा है। अभी जून में देखो 2024 का अगर आप देखोगे ना गाइस यहाँ पे, ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज आप लोग देख लो गाइस, फरवरी, अप्रैल, यहाँ तक कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं था यहाँ तक। बट उसके बाद आप यहाँ पे देखो क्या हुआ, कैसे चेंजेस होना चालू हुए, दिख रहा है आप लोगों को? और अभी फिलहाल रेट कट क्या है अपना, 5.25% है। कहां पे 6.5 था और कहां पे अभी 5.25 है। समझ में आया सबको अभी? हाँ, देखो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसीजन। समझ में आया सबको? हेलो एवरीवन, गाइस क्लियर है? तो सर ये रेट उसी बैंक को लगता है या पूरे सभी बैंक को लगता है? मैम सभी बैंक को लगता है ये, जितने भी बैंक है इंडिया में मैम, सबको रेगुलेट कौन करता है? सदिया बताइए। आरबीआई रेगुलेटर। आरबीआई रेगुलेट करता है, राइट? तो सबको डिपेंड सबके ऊपर इम्पैक्ट करेगा ये चीज तो फिर, ठीक है। ओके। ओके परफेक्ट गाइस, आगे बढ़ा जाए। अभी एक चीज और बाकी है, उसके बाद में हम जी। आज का सेशन एंड करेंगे।
ठीक है, चलो एक मिनट रुक जाओ। तो एक तो ये चीज है, ठीक है। एंड गाइस देखो, मुझे खाली अपने इंडिया का इकोनॉमिक डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ में एक दो चीजें और हैं, ठीक है गाइस। मुझे एक बात बताओ गाइस, आज का सेशन आप लोग को यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया यार? पहले ये बताओ आप लोग यार, बाकी सब बाद में आ बात गया करेंगे। सर, यस आ सर, गया। यस सर। आ गया सर, आ गया सर। ठीक सर है, एक मतलब रिक्वेस्ट रहेगी मेरी हाँ तरफ सर, से, बोलो शायद ना। बुरा भी लग सकता है कई लोगों को। हम्म। मैं इतना चाहता हूँ सर, देखिए मैं यहाँ पे सेशन ज्वाइन करने आया हूँ 15 दिन के लिए, ठीक है। राइट मैं सर, टाइम देता हूँ रोज 1 घंटे। राइट सर। तो सर देखो, आप समझ सकते हो, यू कैन ट्रीट मी एज ए इन्फेंट ऑल्सो, कि मीन्स मुझे ABCD भी नहीं आती स्टॉक मार्केट की, ठीक है। हम्म। मुझे टर्मिनोलॉजीज भी नहीं आती इन सब की, ठीक है। मुझे ओके, बुल बेयर ये भी नहीं आता, समझो ना। राइट प्रॉफिट सर, बुकिंग क्या होती है वो भी नहीं आती, कैंडल्स क्या होता है वो भी नहीं पता, कोई फंडामेंटल मुझे नहीं पता है, ठीक है। राइट सर। मैं वो सब सीखने के लिए आपके यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ABCD से सिखाएं, ठीक है। अब बीच में इतने सारे मतलब लोग पूछते हैं, चलो उनको ज्यादा आता है मेरे से, मैं मानता हूँ। तो वो उस लेवल पे पूछते हैं आपसे क्वेश्चन, वो मेरे ऊपर से जाती है कई बार, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा सभी से कि प्लीज यार, आप लोगों को आता है तो आप कम से कम समझो, फिर से रिपीट हो जाएगा आपके लिए। लेकिन मुझे सीखना है शुरू से, तो मुझे कम से कम सर जैसा सिखा रहे हैं, हो सकता है मैं सर को ये भी बोलूं कि इस लेवल से भी नीचे जाके सिखाओ, तो हमें एक बेसिक वो ग्राउंड बनेगा सीखने का, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसा सर का फ्लो जा रहा है जाने दीजिए। कुछ हो सकता है आपको पूछना हो तो बाद में पूछिए। और मैं तो चाहता हूँ सर, इससे भी, जैसा मुझे रेपो रेट नहीं पता क्यों डालते हैं रेपो रेट, किस लिए होता है रेपो रेट, ये फंडामेंटल मुझे नहीं पता, आप मेरे को बताओ। ये कैंडल्स क्या होता है मेरे को बताओ, कैसे होता है वो, इसमें कैसे इंप्लीमेंट होता है वो मेरे को बताओ। कुछ नहीं पता है मुझे सर, तो मैं उस लेवल पे जाके सीखना चाहता हूँ। नहीं नहीं, तो डेफिनेटली सर, डेफिनेटली कई बार डेफिनेटली। चीजें सर देखिए, सिर्फ ये मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है जितने भी हमारे ग्रुप्स में अभी जो है, मतलब इस क्लास में, कई लोगों को मेरे जो मेरी भावना है वो भी उनके मन में होगा, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं, तो उनके बिहाफ में भी मैं बोल रहा हूँ, हाँ ठीक हाँ है। सर, बस ये हम भी यही चाहते हैं कि हम शुरू देखिए, से सीखें। तो मेरा मेरा सिंपल फंडा है गाइस, बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं चीजों को तोड़ मरोड़ के सिखाने में बिलीव करता हूँ, ठीक है। तो सर आप लोग ये भी निश्चिंत हो सकता रहिए। है आपसे मैं ऐसे सिली क्वेश्चंस भी पूछूं, आपको लगा यार इसको ये भी नहीं पता, ठीक है, एक एक तो नहीं 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 आपको नहीं ऐसा भी सर, फील होगा। नवनीत सर, एक चीज मैं बताऊं, ये प्रीवियस बैच बहुत अच्छा था, मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों सर। वो लोग है ना, मतलब उनमें से किसी ने भी कभी मुझे ये नहीं बोला कि सर हमें ये पूरा टॉपिक नहीं समझ में आया, पूरा का पूरा हमें बताओ। वो लोग बहुत अटेंटिव थे, और जो नहीं समझ में आता तो लोग एक एक करके पूछते थे सर। और देखो, मैं आप लोग के बैच से भी यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग मुझे सिल्ली से सिल्ली क्वेश्चन पूछो, ठीक है। देखो, अगर आप में से कोई आके बोलता है कि मुझे बिल्कुल पूरा टॉपिक नहीं समझ में आया, दैट मीन्स आपका ध्यान नहीं है फिर, पहली बात। दूसरा चीज, अगर कोई सिंगल पार्ट नहीं समझ में आया, जैसे एक सर ने मुझे डिविडेंड के बारे में पूछा, स्पेसिफिक डिविडेंड के बारे में, मुझे पता है डिविडेंड वाला हम्म पार्ट हार्ड है थोड़ा सा, तो वो समझ में आता है उसका हम्म आंसर देना गाइस, ठीक है। रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। बाकी मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है गाइस स्क्रीन के ऊपर, आप लोगों को मैसेज करो मुझे आप लोग, ठीक है। मैं अवेलेबल रहूंगा। एंड नवनीत सर, मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको, आप जी एकदम सर। सिली से सिली क्वेश्चन मुझे पूछो, कुछ नहीं होगा, मैं आपको जज नहीं करूंगा, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड सर। हाँ सर वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कैंडिडेट्स जो यहाँ पे हैं, कम से कम वो आपका फ्लो ना तोड़े, वो चलते रहने दीजिए। ना ना उनको सर, वो ठीक है। देखो सर, बहुत ही एक बात ज्यादा बताओ, आता होगा, कोई कभी हेलो। दिक्कत कभी नहीं। किससे होता है, पर कोई ना कोई हेलो। है ना। मुझे नहीं आता है सर, मुझे शुरू से सीखना है। नवनीत सर, और आपने क्यूरियोसिटी नाम का अर्थ शब्द सुना है कि नहीं सुना है? मुझे एक बात बताइए जी आप। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सुना है। तो अमित जी खाली वही क्यूरियोसिटी में थे खाली, और मैं उनका खाली अमित जी के एक ही लिए नहीं पूछ रहा तथ्य हूँ, था। मैं अमित जी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं, लेकिन एग्जाम्पल जैसे दे कि रहा हूं मैं उनका, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं उनका। ये इन जनरल बात हो रही है सर, और कुछ नहीं, किसी हाँ पे हाँ। हाँ, कुछ जजमेंट मैं नहीं इसी करें। बात पे बोल रहा हूँ कि जैसे इनको सवाल पूछना रहता है कि इनको कुछ नहीं पता है तो ये पूछ रहे हैं, तो ये बीच में पूछ सकते हैं। तो अगर आप एक फ्लो में चल रहे हैं तो वैसे मुझे अगर नहीं समझ में आया तो मैं भी पूछूंगा ना। तो जैसे आपको अभी रेपो रेट नहीं पता था तो मैं हाँ जी सर, पूछा, तो बिल्कुल। मेरे पूछने की वजह से अभी आपको रेपो रेट समझ में आया। अरे सर मुझे अभी भी नहीं पता है कि ये कैसे समझ में RBI आया? क्यों मेरे लगाती है, पूछने की क्यों वजह से ही लगाती है समझ में आया रेपो ना। रेट, मुझे नहीं पता है।
नहीं नहीं तो नहीं अब नहीं समझ गाइस में गाइस, आप अमित पता सर है कि नहीं अमित सर पता है? अमित क्या सर आप कारण है? थोड़ा सा अलग ट्रैक पे जा रहे हो अभी। मेरी बात सुनिए, रेपो रेट तो आज मुझे वैसे भी समझाना ही था जब इकोनॉमिक पार्ट आता है तभी, तो वो तो वैसे ही वो पार्ट था ही। लेट्स एंड दिस डिस्कशन गाइस। देखो मैं अभी एक बात बताऊं, मैं चाहता हूँ कि हर कोई सीखे, हर कोई पैसा कमाए, सर मुझे हर एक कोई डाउट है, प्रैक्टिस पूछूं? करे। हाँ यस मैम, पूछिए ना। मुझे तो ये भी नहीं पता प्रॉफिट बुकिंग क्या होती है। सर आगे देखेंगे अरे ना तो सर, क्यों टेंशन ले रहे हो आप, मैं हूं ना उसके लिए। सर यहाँ पर वही बात हो सर रहा है, कुछ अगर सर हेलो बता रहे हैं तो अगर गाइस डाउट गाइस एक मिनट पूछने की रुक वजह जाओ, से किसी सब कुछ और समझ को में भी आएगा। बोलने का। अमित सर एक मिनट। तुलसी जी आप बोलिए प्लीज। मैम बोलिए ना। हेलो। हाँ हाँ मैम। हाँ सर, अभी जो आप बता रहे थे लाइक अबाउट द स्टॉक्स, ये जो हिस्टोरिकल डेटा सब निकालना करके बता रहे थे ना, हम्म। लाइक व्हेन यू डू द ट्रेडिंग, लाइक आप एवरीडे जब ट्रेडिंग करते हैं ना, लाइक डू यू रियली वांट टू सी ऑल दिस ट्रेडिंग, आई मीन नहीं मैम, हिस्टोरिकल डेटा? ट्रेडिंग में आप इतना हिस्टोरिक नहीं देखोगे मैम। नहीं देखेंगे ना? हाँ, ओके, नहीं, दैट्स अगर आप ऑप्शन ओके। ट्रेड कर रहे हो निफ्टी बैंक निफ्टी में हाँ, आप नहीं देखोगे, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो आप नहीं देखोगे, अगर आप स्विंग कर रहे हो हिस्टोरिक देखोगे, बट आप इतना पुराना नहीं देखोगे। ये मैंने इतना पुराना क्यों दिखाया पता है मैम आपको? एक प्राइस का साइकोलॉजी दिखाने के लिए कि जब डिमांड आएगा तो अपने आप वो रिएक्ट करेगा। अभी इमेजिन कर लो मैम, मेरा कोई फ्रेंड है जो ओके, एवरी लाइक हर 5 महीने में। हाँ मैम बोलिए। हाँ, so this intraday is exclusively not based on any historical. On that particular day, we are just assessing. हमारा अपना own assessment होता है ना नहीं सर? नहीं, वहां Like पे could हिस्टोरिक be डेटा का इम्पोर्टेंस है बट इतना डीप नहीं है, मैं ये your कह voice is breaking, sir. रहा हूँ। ओके, I'm not able to hear. नाउ एम ऑडिबल मैम? हेलो। हाँ, yes मैं sir. कह रहा हूँ मैम, हिस्टोरिक डेटा सब में चाहिए मुझे, सब में चाहिए, बट अगर Okay, मुझे खाली एक दिन के लिए ट्रेड करना है मैम तो मैं एक साल का तो डेटा देखूंगा नहीं ना मैम। मैक्सिमम 1 मंथ का डेटा hmm, देखूंगा मैं, मैक्सिमम hmm. 15 डेज का डेटा देखूंगा मैं, अगर मैं Okay, इंट्राडे कर रहा हूँ तो। okay, वही अगर मैं ऑप्शन okay. ट्रेडिंग कर रहा हूँ Well, मैम, मैं anyways, आप लोग मैक्सिमम। पढ़ाएंगे definitely. अब जब I mean like यस I will दैट go इज with the पार्ट, दैट इज अ पार्ट, I'm डोंट just वरी मैम। asking. या I just had a doubt. Just I want to know. That's it. Please go नो on. I'm प्रॉब्लम। so sorry to ना इट्स disturb you. कंप्लीटली फाइन मैम, इट्स कंप्लीटली फाइन मैम। Okay, thank you, sir. गाइस अभी Sir, सुनो, I कल। have one question. I हाँ have one श्रावणी। question. हाँ श्रावणी। Yeah. So now you just told like FIIs and DIIs will be the major part which will decide the next day it will be minus or plus. So based on that, if we see the stocks, if FIIs and DIIs are involved in that stocks, can we consider those stocks are good stocks? We can go and invest. How will you come to know that where FIs are investing, ma'am? Please tell me that. So there is a website, a screener is there, right? A Ma'am, screener that is website. backdated data, ma'am. That is backdated data. हाँ, backdated data. I'm talking about real time. How come will you know that real time where are they investing? So it will have some promoters, all the promoters. Promoters are not part of FII, ma'am. Yeah, true. It will, each share will have the list of promoters, DIIs, how much percent they are acquired. All this Okay. data will be there, right. Based on that, we can consider those Okay. particular stocks are good to invest. Okay. श्रावणी मैम, आपको पता है मैंने नवनीत सर को एक 50 करोड़ वाला क्वेश्चन पूछा था, याद है आपको? Yeah. ओके। Yeah. अभी मुझे एक बात बताओ मैम, इमेजिन करो नवनीत इज कमिंग विथ 1000 CR नाउ, ओके, एंड नवनीत अभी ऐसे स्टॉक में पैसा डाल रहा है जो स्टॉक कभी मूव होता ही नहीं था, बहुत छोटा कंपनी है मैम। तो वहां पे क्या होगा पता है मैम? वॉल्यूम क्रिएट्स होगा, नवनीत के फुटप्रिंट्स देखने मिलेंगे मुझे वहां पे। तो मैं आप लोगों को फुटप्रिंट्स को आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा कि नवनीत कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है अभी। समझ में आया अभी आपको श्रावणी मैम? Yeah, got you. तो वो प्राइस बिहेवियर, प्राइस एक्शन जब सीखेंगे ना मैम तो आपको समझ में आ जाएगा। Okay. ठीक है या और कोई है? No, I'm good. सर आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ गौरव बोलो। सर क्या हम मैनेजमेंट को, या बुरी है, मैनेजमेंट कैसे चेक कर सकते हैं हम? वो न्यूज बेसिस पे ही आप कर पाओगे सर। जैसे एक टास्क देता हूँ ना मैं आप लोगों को, मैंने लास्ट बैच वालों को भी टास्क दिया था गाइस, सुनो। ये रिकॉर्डिंग अपडेट होगा यूट्यूब पे, इसकी लिंक आप लोग को आ जाएगी, आप लोग को रिकॉर्डिंग देखना है, ठीक है? आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे
वीडियोकॉन और आईसीआईसीआई बैंक का एक स्कैम हुआ था बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट। आईसीआईसीआई के मैनेजमेंट ने एक स्कैम किया था। आप लोग रिसर्च करना गूगल पे एंड लेट मी नो इन यूट्यूब कमेंट सेक्शन। गौरव सर कर लोगे नहीं ये वाला पार्ट आप? यस सर। बस यस। और कल आप भी मुझे आंसर दोगे इसका, मैं आपको माइक का एक्सेस दूंगा, ट्रेनिंग चालू होगा तब सर। डन सर, डन, आई विल। हाँ ओके, सबको समझ में आ गया ना गाइस क्या करना है? यस सर, यस। ठीक है, ग्रेट। एनीवन एल्स गाइस? ठीक है गाइस, देखो रिकॉर्डिंग देखना है, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आप ये एक हफ्ता